हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप घर पर बड़े ही अच्छे होंगे और लगातार इसी तरह जो मेरे द्वारा वोकेब कराए जा रहे हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। दोस्तों इसी तरह मेहनत करते रहिएगा और पिछली वीडियो को अच्छी तरह रिवाइज करते रहिएगा ताकि जब कभी भी एग्जाम आए आपका बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहे। इंग्लिश एग्जाम के पर्पज से तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते यह हर किसी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आजकल चाहे फेसबुक हो, चाहे टेक्निकल नॉलेज हो, हर हर किसी में, नेट में भी, इंटरनेट में भी, हर जगह इंग्लिश का यूज होता है। कहीं भी जाइए इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। तो जरा से ये इंपोर्टेंट वर्ड भी आपके जीवन में बड़े ही काम आएंगे। इन्हें इसी तरीके से रिलेट करके लर्न करते रहिएगा। तो चलो इन वर्डों को भी हम कम समय में रिलेट करके लर्न करते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया है डफी। डफी माने होता है पागल। पिछली वीडियो में मैं आपको एक और वर्ड करवाया था इंसेन। इंसेन माने होता है पागल। जब से कोरोना के चलते जब से इंसान क्या हुआ है, घर में बंद हो गया है, वह इंसेन हो गया है, पागल हो गया है। इसके अलावा डफी का मतलब भी होता है पागल। मेरे दोस्त के पास एक टफी नाम का कुत्ता था, बड़ा ही समझदार कुत्ता था। उसको पता था लेडीज फर्स्ट होती है, लेडीज को पहले काटना है। लेकिन कोरोना के चलते इंसान तो इंसान, टफी भी कैसा हो गया, डफी हो गया। अब वो लेडीज को नहीं, जेंट्स को पहले काटने लगा। तो डफी माने क्या होता है, पागल होता है। नेक्स्ट वर्ड काउंट राइट। काउंट राइट माने था पश्चाताप करना। मेरे पिताजी ने कहा था कि रामू के घर से पैसे ले आना, उसने मुझसे उधार लिए थे, उससे पैसे ले आना। मैं गया तो पैसे लेने के लिए, लेकिन मैं व्हाट्सएप के चलते चलते, चैट के चलते चलते मैंने सही से उस टाइम काउंट नहीं किए। जैसे उन पैसे को घर पे राइट काउंट किया, सही से काउंट किया, तो मुझे काउंट राइट होने लगा। क्या होने लगा, काउंट राइट होने लगा, पश्चाताप होने लगा, क्योंकि उसमें पैसे कम निकले। जैसे ही मैंने घर आकर उन पैसे को राइट काउंट किया, सही से काउंट किया, तो मुझे काउंट राइट होने लगा, यानी पश्चाताप होने लगा। काउंट राइट का सिनोनिम्स है रिपेंट। रिपेंट माने होता है पश्चाताप करना। अरे ये देखना दोस्तों कि री का मतलब क्या होता है। सफिक्स प्रीफिक्स तो जानते हो, सफिक्स प्रीफिक्स, उसमें री का मतलब होता है दोबारा से। अगर मैंने ट्राई लिख दिया और ट्राई की मैंने होता प्रयास करना, अगर मैंने री लगा दी तो रिट्राई माने क्या होता है, दोबारा से प्रयास करना। इसी तरह री का मतलब क्या निकालेंगे हम, री का मतलब निकालेंगे दोबारा से। घर में अच्छा वाला पेंट था, बड़ा कलरफुल पेंट था, लेकिन मैंने दोबारा से रिपेंट कर दिया घर को, तो मेरे को क्या होने लगा, रिपेंट होने लगा, पश्चाताप होने लगा। अच्छा वाला पेंट था, मैंने घर पर क्या कर दिया, रिपेंट कर दिया, दोबारा से पेंट कर दिया, तो मुझे क्या होने लगा, रिपेंट होने लगा, पश्चाताप होने लगा। नेक्स्ट वर्ड है रिमोट। रिमोट का मतलब होता है दूर या अलग। रिमोट को रिलेट करेंगे रिमोट से। जैसे ही मैं रात को अपना फेवरेट सीरियल देखता हूं, खून की प्यासी औरत, तो मेरी बीवी को इतना बुरा लग जाता है कि वो मेरे हाथों से रिमोट छीनकर रिमोट कर देती है, यानी दूर रख देती है। जब मैं अपना फेवरेट सीरियल देखता हूं खून की प्यासी औरत, तो मेरी बीवी को गुस्सा आकर क्या करती है, वो मेरे हाथों से रिमोट छीनकर रिमोट रख देती है, यानी उसको दूर रख देती है रिमोट को। तो रिमोट माने क्या होता है, दूर या अलग। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रूव। रिप्रूव माने होता है डांटना। एक बार एक व्यक्ति की बीवी एक व्यक्ति की बीवी क्या कर रही थी, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या सोच लिया, उसकी बीवी शायद किसी से अलग, किसी और से बात कर रही है। तो उसने प्रूफ मांगा कि मेरे को प्रूफ दो, मैं प्रूफ लेना चाहता हूं कि तुम और किसी से बात नहीं करती। उसने कसम खाकर कह दिया कि मैं और किसी से बात नहीं करती तुम्हारे अलावा। लेकिन एक बार और उसने प्रूफ मांग ले, रिप्रूव मांग दिया दूसरे दिन, तो उसकी बीवी ने उसे क्या किया, रिप्रूव किया, डांटा, उसको डांटा। उसने कहा सात फेरे लेने के बावजूद भी तुम मेरे से प्रूफ मांगती रहती हो। रिप्रूव, इसी बात पर उसने उसे क्या किया, रिप्रूव किया, डांटा। रिप्रूव माने क्या होता है, डांटना। नेक्स्ट वर्ड है रिमिशन। रिमिशन माने तो क्षमा करना। पाकिस्तान तो हमसे कमजोर ही था, तो नरेंद्र मोदी ने जैसे मिशन दिया इंडियन आर्मी को कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। आर्मी ने हमारे बहुत बेहतरीन तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। लेकिन जैसे रिमिशन दिया कि अब चाइना पे क्या करो,
उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करो तो हमारी आर्मी ने क्या कर दिया, क्षमा याचना मांग ली, क्षमा मांग लिया कि पाकिस्तान तो बहुत ही कमजोर था लेकिन चाइना अभी भी हमसे डेवलप है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिमिशन मांग लिया, किससे, नरेंद्र मोदी जी से रिमिशन मांग लिए, क्षमा मांग लिया। नेक्स्ट है स्लेम्बर। स्लेम्बर मानो होता है आराम करना। प्लम्बर तो आप जानती है, जो बाथरूम में नल की फिटिंग वगैरह करते हैं उसको प्लम्बर बोलते हैं। प्लम्बर बेचारे इतना हार्ड वर्क करते हैं कि चाहे दोपहर हो चाहे रात हो, वो हर टाइम क्या करते रहते हैं, स्लेम्बर करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं। प्लम्बर इतना मेहनत करते हैं कि हर टाइम क्या करते हैं, स्लेम्बर करते हैं, मेहनत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीमी। सीमी माने होता है घिनौना। सीमी माने घिनौना। सिम्मी नाम की लड़की बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन जब से उसके गालों पर पिंपल्स क्या निकल आए, सिम्मी तो सीमी लगने लगी। सिम्मी कैसे लगने लगी, सीमी लगने लगी, यानी घिनौनी लगने लगी। एक और वर्ड करवाया था मैंने, अबोमिनेबल। अब मीना एबल है तो क्या करने लगी लोगों से, अबोमिनेबल करने लगी, घृणा करने लगी। तो अबोमिनेबल का सिनोनिम्स क्या है, सीमी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वीजस। वीजस माने होता है चेहरा, इसको ऐसे, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है सही, वीजर। ये जज तो आपको दिखाई दे रहा है। तो जब एक क्रिमिनल ने कोर्ट में कटघरे में खड़े होके कहा मैं पुलिस के साथ साथ जज को भी मार दूंगा, तो ये बात सुन के जज भी क्या करने लगा, उसका वीजज देखने लगा। वीजज क्या मतलब, उसका फेस देखने लगा कि ऐसा क्रिमिनल कौन है जो पुलिस के साथ साथ जज को भी मारने की धमकी दे रहा है। तो जैसे उस क्रिमिनल ने कहा कि मैं पुलिस के साथ साथ जज को भी मार दूंगा, तो जज भी उसका क्या करने लगा, उसका फेस वीजज करने लगा, यानी वीजज माने उसका चेहरा देखने लगा। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रब। स्क्रब तो जानती हो, रगड़ का साफ करवाना। ब्लीच, फेशियल और स्क्रब करवाने वाले लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। स्क्रब में क्या होता है, एक दानेदार क्रीम से आपके चेहरे को रगड़ कर साफ किया जाता है। तो स्क्रब माने क्या होता है, रगड़ कर साफ करना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं इलूसिडेट। इलूसिडेट माने होता है स्पष्ट करना। अच्छा, लूसी क्या है, अंग्रेज लड़की का नाम होता है लूसी। आपने लूसी मूवी भी है एक माइंड के ऊपर, तो वो भी उसमें लड़की का नाम था लूसी। तो जैसे ही लूसी से एक लड़का हिंदुस्तानी बात करता था, लेकिन वो क्या कर देती, वो लड़का कहता कभी डेट पर चलते कभी डेट पर चलते, तो लड़की क्या कर देती, लूसी मना कर देती थी। लेकिन अब इस बार वैलेंटाइन डे पे लूसी ने डेट पर आने के लिए स्पष्ट कर दिया कि मैं डेट पर जरूर आऊंगी। तो लड़का क्या कह रहा है, लूसी ने डेट पर आने के लिए क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। लूसी ने डेट पर आने के लिए स्पष्ट कर दिया, कह दिया मैं जरूर आऊंगी डेट के लिए, डेट पर। तो एलूसीडेट कर दिया। लूसी ने डेट पर आने के लिए क्या कर दिया, एलूसीडेट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। एलोकेट। एलोकेट माने तो बांटना। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी कैट थी, बिल्लियां थी, लेकिन अब उसको वह उन चीजों से ऊब गया, उसको अच्छा नहीं लगने लगा, तो उसने अपने सारे मोहल्ले में क्या कर दिया, बिल्लियों को ये लोकेट एक केट दे दिया, यानी अलोकेट कर दिया, बांट दिया, सारी बिल्लियों को अलोकेट कर दिया। सबको जो भी आए, रिश्तेदार आए चाहे पड़ोसी आए, कोई भी आए, ये लोकेट यानी एलोकेट कर दिया, बांट दिया। इल्यूशन माने तो भ्रम। इलू का सन नीलू है या पीलू है, ये आज तक भ्रम बना हुआ है। इलू का जो बेटा है, इलू का जो सन है, वो नीलू है कि पीलू है, आज तक क्या है, लोग बागों में इस बात का भ्रम बना हुआ है, इल्यूशन बना हुआ है। इल्यूशन माने भ्रम बना हुआ है। नेक्स्ट है प्लेज। प्लेज एक और वर्ड था प्लेज, पिछली वीडियो में आप देखें PILLAG। प्लेज माने होता है लूटपाट करना, मैंने इसको विलेज से करवाया था। विलेज में अक्सर प्लेज होती रहती है, लूटपाट होती रहती है। इसका मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन इसका भी है, प्लेज माना था कसम या शपथ खाना। तो विलेज में लोग अक्सर क्या करते रहते हैं, कसम खाते रहते हैं, क्योंकि वहां कसम का मानना, कसम बहुत ही बड़ी मानी जाती है, कसम पर ही लोग विश्वास कर लेते हैं। तो विलेज में भी लोग अक्सर प्लेज खाते रहते हैं, कसम खाते रहते हैं, ज्यादातर प्लेज खाते हैं। विलेज में क्या करते हैं, एक तो विलेज होती रहती, लूटपाट होती रहती है, एक प्लेज खाते हैं यानी कसम खाते हैं लोग। टेरिबल माने होता है डरावना। एक बार रामू की बीवी ने कहा कि मेरे से पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। तो रामू ने कहा तेरे बल के कारण तेरे से लोग टेरिबल होते हैं।
तेरे बल के कारण, जो तेरे हष्ट पुष्ट बॉडी है उसके कारण, तेरे बल के कारण लोग तेरे से टेरिबल होते हैं, डरते हैं। यानी टेरिबल माने क्या होता है? डरावना। नेक्स्ट है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट माने होता है खतरनाक। डिस तो जानती हो, THIS, डिस माने यह, और पैरेट माने जानती ही हो, तोता, पैरेट। तो मैंने एक बार, मेरे घर में एक पैरेट पला हुआ था, तोता पला हुआ था। एक बार रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार के बच्चों ने खिलाने का मन करने लगे, जिद करने लगे कि हमें तोता चाहिए, हमें पैरेट को खिलाना है। तो मैंने कहा दिस पैरेट बहुत ही खतरनाक है, ये चोंच से, जैसे ही एक बार चोंच में इसकी उंगली चली जाए तो उसको चीड़ फाड़ कर देता है, काट डालता है। तो दिस पैरेट कैसा है? डिस्पैरेट टाइप का है, बहुत ही खतरनाक टाइप का है। डिस्पैरेट कैसा है? डिस्पैरेट टाइप का है, बहुत ही खतरनाक टाइप का है। नेक्स्ट वर्ड है बर्बरटी। बर्बरटी माने होता है असभ्यता। अगर आप नई रिश्तेदारी में जाते हो और कहते हो बार बार टी दे दो, बार बार टी दे दो, बार बार टी मांगते हो, ये तो आपकी क्या दिखाती है? असभ्यता को दिखाती है। ये आपकी सभ्यता को नहीं, असभ्यता को दिखाती है, बर्बरटी को दिखाती है। अगर नई रिश्तेदारी में आप जाकर बार बार टी मांगते हो, चाय मांगते हो, तो क्या दिखाती है? आपकी बर्बरटी को दिखाती है, आपकी असभ्यता को दिखाती है। नेक्स्ट वर्ड है क्राइडुलास। क्रेडुलास का मतलब है भोला। अच्छा, दूल्हा, दूल्हा तो जानते हो, दूल्हा दुल्हन। अगर वैसी अगर प्रोनाउंसिएशन इसका प्लूरल बना तो दूल्हास हो जाएगा। दूल्हास का मतलब बहुत सारे दूल्हा। और क्रे का मतलब क्राय से करते, अगर मैं ई की जगह बाय कर दूं तो क्राय डूलास हो जाएगा। तो ऐसे दूल्हा, ऐसे दूल्हाओं की बात कर रहा हूं मैं, जो विदाई के समय दुल्हन को देखकर रोने लगते हैं। जब विदाई होती है तो दुल्हन से ज्यादा वो रोने लगते हैं, अपने माँ बाप से लिपट लिपट कर रोने लगते हैं दूल्हा। तो ऐसे दूल्हा कैसे कहलाते हैं? क्रेडुलास कहलाते हैं, यानी भोले भाले होते हैं वही दूल्हा विदाई के समय रोने लगते हैं। तो क्रेडुलास टाइप के होते हैं, यानी भोले भाले टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुब्रियस। लुब्रियस माने दुख, दुख या निराश। अच्छा, राजस्थान की लैंग्वेज में भी और इंडियन आपकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी सिनोनिम्स क्या दिया है? औरत का और मर्द का होता है लोग लुगाई, जो कि राजस्थान में एक नॉर्मल सा वर्ड होता है। पता नहीं यहाँ पर हमें अजीब सा भी लगता है क्योंकि ऐसा कुछ बुलाया नहीं जाता। तो राजस्थान में एक औरत रहती थी, एक व्यक्ति की औरत रहती थी। तो वो कैसी थी? लुगब्रियस टाइप की थी। एक व्यक्ति की लुगाई कैसी थी? लुगब्रियस टाइप की थी, बहुत ही दुख और निराश से भरी हुई थी, हर टाइम सड़ा सा मुंह लिए बैठी थी। तो राजस्थान में एक व्यक्ति की क्या है, जब मैं कोटा में पढ़ता था तो उसकी बीवी कैसी थी? उसकी लुगाई लुगब्रियस टाइप की थी, बहुत ही दुख और निराश से भरी रहती थी। नेक्स्ट है ऑफिसर्स। ऑफिसियस। ऑफिसियस मतलब बिना मांगे सलाह देने वाला। ऐसा व्यक्ति जो आपसे बिना मांगे ही सलाह देने लगता है, उससे कहते हैं ऑफिसियस। तो मेरा फ्रेंड भी ऐसा ही था कि वो बिना मांगे किसी को भी सलाह देने लगता था। एक बार तो उसने ऑफिसर को भी सलाह देने लगा। तो मैंने उससे मना किया कि ऑफिसर को ऑफिसर्स मत दिया करो, क्योंकि ऑफिसर अपने आप में इतने काबिल होते हैं कि वो सेल्फ डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, वो खुद ब खुद सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑफिसर लोगों को कभी भी आप ऑफिसर्स मत दिया करो, यानी बिना मांगे सलाह मत दिया करो। तो दोस्तों, इसी तरह से हम ऐसे ही कई सारे वर्ड को रिलेट करते रहते हैं और कर भी सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा तरीका है और आपको भी ये तरीका अपनाना चाहिए कि कैसे इन वर्डों को रिलेट किया जाए। आपको इसको रटना नहीं कि जो भी मैं बनाऊं और आप इसको रट लो। अरे, आपको भी नए वर्ड क्या है ऐसे रिलेट करना है, ताकि आपकी मेंटलिटी भी एबल हो सके उस रिलेट करने को, वर्ड को रिलेट कर सके आप भी, और नए नए वर्ड को रिलेट किया करो। बड़े मजेदार तरीका है। इससे कम समय में वोकेब लर्न तो होती है, लेकिन बड़े इंजॉयफुल तरीके से वोकेब को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह लर्न करती रही जाओ, खुद ब खुद बनाते जाएगा। और आगे चल के जैसे हमारे 500 वोकेब कंप्लीट हो जाएंगे तो काफी सारे टेस्ट भी दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था, फेसबुक ग्रुप बनाओ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इंग्लिश डेली वोकेबलरी नाम से। उस पर मैं रेगुलर आपको टेस्ट देता रहूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।